सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब अच्छे होंगे। चलिए, मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ विज्ञान से संबंधित। और ये जो टॉपिक है ये हर परीक्षाओं में, इस टॉपिक से हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, वनडे का एग्जाम हो, बीएड हो, बीटीसी हो, तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक का जो नाम है वो है वातावरण की परतें। वातावरण की परतें। ये वातावरण की परतें अर्थात वातावरण में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। वात धन आवरण। वातावरण का मतलब होता है वात धन आवरण। आवरण, वायु का जो आवरण है उसे हम कहते हैं वातावरण। यहां पर मैंने सांकेतिक रूप से पृथ्वी को बनाया है। यहां पे देख ली, शुरुआत करते हैं। यहां पृथ्वी को बनाया, ठीक, मानते हैं कि ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं विभिन्न परतें हमको देखने को मिलती हैं, विभिन्न परतें आती हैं। जैसे पहली परत होगी क्षोभमंडल, ये लिखा मैंने यहां पर। पहली परत होगी क्षोभमंडल। अंग्रेजी बोले तो ट्रोफोस्फीयर, ट्रोफोस्फीयर, क्षोभमंडल। इसके बाद दूसरा जो मंडल है, जो दूसरी जो लेयर है 2 नंबर की, उसको हम कहते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरी चलते हैं। तीसरा जो लेयर है, ये परत है, उसे हम कहते हैं मध्यमंडल, मीसोस्फीयर। और चौथा है तापमंडल, थर्मोस्फीयर। थर्म मान होता टेम्परेचर, ताप, थर्मोस्फीयर। और सबसे लास्ट में 5वां है बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर। ये सबसे लास्ट वाला है। अच्छा, उसको हम याद कैसे करेंगे? याद करने का क्या तरीका हो सकता है कि हम परीक्षाओं में जब बैठे और प्रश्न आ जाए तो हम इस लेयर को, इस स्तर को किस तरह से हम याद करें कि पहला कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा, किस तरह से हम इसको याद करें। तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये जैसा भी है ना, तो एक एक अक्षर को हम यहां से ले लेते हैं। ये छो से है तो यहां पे ले लिया हमने छो, ठीक, एक ले लिया। दूसरा है सा, तीसरा है मा और ता। छो समता, छो क्षमता बा, छो क्षमता बा। हमने क्या किया कि एक एक जो पहला अक्षर है हिंदी से, उसको हमने एक एक को ले लिया और हमने एक शब्द बनाया छो समता बाह। अब इसे याद हो जाएगा। छो से क्षोभमंडल, ये पहला हो जाएगा। स्तर भी एक क्रम से याद हो जाएंगे। दूसरा सा से समताप मंडल, तीसरा मा से मध्यमंडल, चौथा ता से तापमंडल और 5वां बाय, यानी छो समता बाय। अब हमको ये आसानी से याद होंगे और हमको आगे पीछे नहीं होगा कि पहला कौन सा मंडल है, ये समताप मंडल पहला है या मध्य मंडल पहला है या क्षोभ मंडल दूसरा है। तो
तो क्या शुरुआत क्या करेंगे, छो समता बा, छो माने क्षोभ मंडल, सा से संताप मंडल, मां से मध्य मंडल, ता से ताप मंडल, बा सबसे लास्ट वाला बा, इक्सो, इक्सो माने बाहर होता, इंडो माने अंदर होता, इक्सो। तो इस तरह से ये परतें होती हैं पृथ्वी के ऊपर, जैसे जैसे हम जाते हैं तो ये विभिन्न प्रकार की परतें हमको समझ में आती हैं। अच्छा, आप समझिए, अब एक एक को समझते हैं। ये जो पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं तो शून्य से लेकर के लमसम 12 किलोमीटर, ये हमने 12 किलोमीटर लिखा, 12 किलोमीटर की परिधि पर क्षोभ मंडल रहता है, ट्रोपोस्फियर रहता है। इसमें क्या क्या चीजें क्या घटित होती हैं, इसी क्षोभ मंडल में हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं और इसी मंडल में हमारे जो बादल हैं वो भी रहते हैं और वर्षा करते हैं। ये देखिए मैंने एक बनाया है, ये बादल इसी में क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर। इसी में ये जो गुब्बारे भी उड़ते हैं, जिसमें आदमी बैठ जाता है ऊपर, गुब्बारे उड़ते फिर आते हैं, है ना। तो ये गुब्बारे लिखे दे रहा हूं, गुब्बारे ये भी रहते हैं किसमें, ट्रोपोस्फियर। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हमारे वायुयान, हमारे हवाई जहाज, विमान हमारे किस मंडल में उड़ते हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप कहेंगे ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। यहाँ पे देखें, एक एक चीज अगर देख रहे हैं तो लिखते भी जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वो आप अच्छी तरह से आप वहां पर लिखा सकते हैं, चाहे कंपटीशन की बात हो, चाहे वो आपके विषय संबंधी बात हो, विज्ञान की। तो ट्रोपोस्फियर में क्या क्या चीजें घटित होती हैं, बादल भी होते हैं, बारिश भी होती है, बैलून भी उड़ते हैं, विमान भी उड़ते हैं, कहां पर, क्षोभ मंडल। चलिए अब और आगे चलते हैं। इसके बाद क्षोभ मंडल से लगा हुआ ये जो परत होती है, ये परत होती है ओजोन परत, ओजोन लेयर, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3। ये और ये किस पे रहता है, आया करता है हमारी ओजोन जो परत है, ओजोन मंडल, ओजोन परत, वो किस मंडल पे पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि समताप मंडल में। किस पे बताएंगे कि हमारी जो ओजोन परत है O3, वो किस मंडल पे पाई जाती है, वो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर, जो लमसम यहां पे 12 तक है, 13 से लेके 50 किलोमीटर तक ऊपर ऊपर है। और अगर इसके मोटाई की बात करें, ओजोन परत की मोटाई की बात करें, तो ये लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक की है। कौन, ओजोन, ओजोन परत। ये किस मंडल पर है, आपके सामने समताप मंडल पर। याद करने का तरीका मैंने भी कुछ सिंपल बताया आपको, क्षो समता बा, क्षो क्षोभ मंडल, सा समताप मंडल, मां मध्य मंडल, ताप ताप मंडल, बा। ये आप इस तरह से 5 जो आपके जो स्तर हैं, उन स्तरों को आप भली प्रकार से इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के मतलब। तो अच्छा, अब क्या है, ओजोन परत से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ओजोन जो O3 है वो किस मंडल पे पाई जाती है, आपका उत्तर रहेगा यहाँ पर समताप मंडल। कौन सा रहेगा, अच्छा फिर क्या है, ओजोन का क्या है, ओजोन एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। अगर ये ओजोन परत ना होती तो जो सूर्य से किरणें आती हैं, उसमें पराबैंगनी किरणें भी हैं, वो सीधे डायरेक्टली पृथ्वी पे आएंगी, पृथ्वी पे आती। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो त्वचा से संबंधित विकार पैदा करते हैं, मनुष्यों, जंतुओं, जीव जंतुओं, त्वचा के लिए बहुत ही नुकसानदायक ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी
किरणें। क्यों? क्योंकि इसमें त्वचा से संबंधित अगर विकार है तो त्वचा से संबंधित कैंसर भी हो जाता। तो ये जो ओजोन परत है ये सूर्य से आगे आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकने का काम करती है। O3। अच्छा, फिर इस ओजोन परत को नुकसान हम ही आप लोग करते हैं। पृथ्वी से एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहां होती, इसका प्रयोग भी करते हैं, AC में भी इसका प्रयोग होता है, फ्रिज में भी इसका प्रयोग होता है CFC का, और ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि इसकी जो क्लोरीन है, क्लोरीन वो ओजोन से क्रिया करके CFC की जो क्लोरीन है वो ओजोन से क्रिया करती है, ऑक्सीजन निकालती है। क्या निकालती है? ऑक्सीजन निकालती है। तो कहने का मतलब है कि हम अगर इसका ओजोन परत का क्षरण होता है तो क्षरण होगा तो परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आएंगी, तो ये विकार पैदा करेंगी, नुकसान करेंगी मनुष्यों को, जंतुओं को, जो वो है। तो कोशिश ये है कि ओजोन परत को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जो इस समय विभिन्न प्रकार की जो गैसें ऊपर पहुंचती हैं जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, वो भी काफी नुकसान करती है ओजोन को, ऊष्मीकरण होता है। तो कोशिश ये रहे कि ओजोन परत हमारी सुरक्षित रहे। अब क्या है कि इसके लिए प्रयास भी हुआ है, इसके लिए ओजोन परत हमारी सुरक्षित रहे इसके लिए प्रयास भी सरकार ने किया। सन 1987 में एक संधि हुई थी, मॉन्ट्रियल संधि हुई थी, जिसे हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक संधि हुई थी 1987 में। इसका यही काम था कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत की रक्षा हम लोग कैसे करें। इसमें बहुत से देश शामिल हुए थे इस संधि में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संधि है जो ओजोन परत की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। वो कब इसका हुआ था? 1987 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। तो ये पूछा जाता है ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिक नुकसान पहुंचाती है। कहां पाई जाती है ओजोन परत? समतापमंडल में पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो ओजोन परत है ये सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, जिससे ही मानव का कल्याण है, पूरी जीव जातियों का कल्याण है ओजोन परत। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये इसकी जो मोटाई लमसम मैंने बताया ओजोन परत की 20 से 30 किलोमीटर तक ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं संताप मंडल की वजह से पूरी हमने चौड़ाई जो बताई, जो परत है वो 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक। इसके बाद अब यहाँ चलते हैं आगे मीसोस्फीयर में। मीसोस्फीयर मध्य मंडल, जो कि 51 से लेकर के 51 से लेकर के 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऊपर की ओर। और जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं वो इसी मीसोस्फीयर में पाए जाते हैं। उल्का पिंड आते हैं, कहीं टकराते हैं, घूमते हैं, पृथ्वी से टकराते हैं, आते हैं। तो ये उल्का पिंड कहाँ पर होते हैं? मध्य मंडल या मीसोस्फीयर। आगे इसके बाद आता है तापमंडल, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और 81 से 800 क्या 81 से 800 किलोमीटर तक इसका जो ब्रॉड होता है, पूरा एरिया होता है, जो चौड़ाई होती है ऊपर की ओर ये होता है। और इसी थर्मोस्फीयर में, तो जैसे कि थर्म शब्दों के अंदर जो अर्थ है उसको समझ गए तो और ये आसान हो जाएगा याद करना। थर्मोस्फीयर, थर्म माने होता है टेम्परेचर,
ठीक है ना। तो ये तापमंडल, तो टेम्परेचर बहुत है इस यहाँ का, और यहाँ पर ही उपग्रह होते हैं। जो उपग्रह सैटेलाइट है जहाँ पर वायुमंडल में तो जो उपग्रह सैटेलाइट होते हैं तो वो इसी तापमंडल में रहते हैं। इसके बाद सबसे बाहरी जो वातावरण की परतों का जो सबसे बाहरी मंडल है वो है 800 किलोमीटर के ऊपर, और इसको कहते हैं वायुमंडल, एक्सोस्फीयर, जहाँ पर जो अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान जिसमें अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उपग्रह में काम करने, अंतरिक्ष में प्रयोग करने, तो अंतरिक्ष यान यहाँ जाते हैं एक्सोस्फीयर। तो आप देखते हैं कि अंतरिक्ष यान की ऐसी बनावट होती है कि अधिक से अधिक टेम्परेचर को वो जो है सहन करे। तो ये इस तरह से विभिन्न स्तरों में कौन कौन सी चीजें होती हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष यान हमारे जो होते हैं किस मंडल में रहते हैं, एक्सोस्फीयर में। उपग्रह हमारे किस में होंगे, तो तापमंडल में। फिर इसके बाद उल्का पिंड है वो किस मंडल में आएंगे, मध्य मंडल में। इसके बाद ओजोन परत है, ओजोन परत किस मंडल में होगी, समताप मंडल में। हमारे वायुयान या विमान किस मंडल में उड़ते हैं, ठीक। बादल कहाँ पे रहते हैं, तो ये किस में आएंगे, क्षोभ मंडल में। ट्रोपोस्फीयर कहाँ पर आएंगे, ट्रोपियस में। क्या हुआ था कि जैसे मान लिया ये एक चीज रह गई थी कि ओजोन होल एक बार इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने ओजोन होल, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर ओजोन होल, जो होल हो गया, विभिन्न प्रकार की जगह जाती हैं, CFC वगैरह जाती हैं, इनकी वजह से एक होल हुआ था। 1985 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने एक ओजोन होल की खोज की थी अंटार्कटिका महाद्वीप पर, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन होल एक होल हुआ था, तो वहां पर तो कोशिश ये है कि हमारे ओजोन परत को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरज की किरणों में से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें हमारे त्वचा को, मनुष्य हो या पृथ्वी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की त्वचीय विकार उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और या कहें त्वचा से संबंधित विकार या त्वचा से संबंधित कैंसर, इस तरह की जो बीमारियां हैं ये अल्ट्रावायलेट किरणें फैलाती हैं। इन्हीं किरणों को रोकने का जो काम है हमारी ये ओजोन परत होती है, जो लगभग 20 से 30 किलोमीटर की पूरी चौड़ाई में ये ओजोन रहती है। कोशिश है कि जो O3, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है, क्योंकि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर यहाँ तक पहुँचती है तो ये ओजोन से क्रिया कर, इनका जो क्लोरीन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वो ऑक्सीजन से क्रिया, ओजोन से क्रिया करके ऑक्सीजन अलग करता है, और इस तरह से होल करने यानी कि नुकसान पहुंचाने का काम ये गैस करती है। तो कोशिश है कि हम ओजोन को अधिक से अधिक क्षरण होने से बचाएं। और मेरा मानना है कि ये जो विभिन्न परतें हैं, इन परतों को आपने अच्छी प्रकार के से समझ लिया होगा कि कौन कौन सी परतें हैं। इनको याद करने का एक शॉर्टकट फार्मूला मैंने भी आपको बताया कि ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, विषुमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभ समता बाह्य। तो अब इसको याद कर लेंगे तो क्षोभ से आप क्षोभ मंडल बता देंगे। तो अभी एक क्लियर क्रम आपको आ जाएगा समझ में कि हम किस क्रम से, नीचे से ऊपर को किस क्रम से हम चलें, ताकि हमारी पांचों जो परतें हैं उनको हम अच्छी तरह से याद कर लें जब हम परीक्षाओं में बैठे, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आए पेपर में उसको हम अच्छी तरह से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो और उसको हम तुरंत जो 4 मल्टीपल आते हैं उसमें टिक कर दे और अंक ले लें। तो इस तरह से अब ये याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि ओजोन पर समताप मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल है विमान, और विमान उड़ते हैं, गुब्बारे उड़ते हैं, हमारे जो बादल हैं वहीं यहीं रहते हैं,
ऐसे जो है वर्षा करते हैं। संताप मंडल जो कि ओजोन में है, इसके बाद में मध्यमंडल, मध्यमंडल में उल्कापिंड वगैरह होते हैं, और तापमंडल, तापमंडल उपग्रह होते हैं, वायुमंडल में अंतरिक्ष यान होते हैं। और एक चीज ये कि जो अंतरिक्ष कहाँ से प्रारंभ होता है, अब ये अंतरिक्ष यान चलो यहाँ रहते एक सोच पर, लेकिन शुरुआत अंतरिक्ष की कहाँ से हो जाती है? ये मैंने एक लाइन आपको दी, ये लेयर, इसमें लिखा अंतरिक्ष प्रारंभ, ये ठीक, ये कहां से किस पर है? तापमंडल। ये मीसोमंडल के बाद जो तापमंडल आता है, इस पर से अंतरिक्ष आपका प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये तो उपग्रह रहते हैं, और उसके बाद एक्सोस्फीयर में अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, अर्थात तापमंडल। ये लेयर रहती है मध्यमंडल के बाद, मध्यमंडल के ऊपर। तो जहाँ तक मेरा ये मानना है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जो नए आए हैं, जो नए जुड़े होंगे, हमारे भाई बंधु जो तैयारी करते हैं विभिन्न परीक्षाओं की, तो उसको पुनः जो है देख लेंगे, अच्छी तरह से इसको देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो पूरा समझ में आ जाएगा। आपके सामने मैंने एक एक बिंदु को क्लियर कर दिया। ये हमारी पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं 0 से 12 किलोमीटर भूमंडल मिलता है, 13 से 50 किलोमीटर समताप मंडल होता है, 51 से लेकर 80 यानी कि 51 से लेकर 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल मिलता है, मीसोस्फीयर। फिर 81 से लेकर 800 ये तापमंडल होता है, और 800 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल होता है। तो इस तरह से ये पांचों मंडल आपको, ये जो परतें हैं, इस वातावरण की परतें, ये पूरी एक तरफ से समझ में आ गई थी। और इसी के साथ ही ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।